जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। मैं हूं दोस्तों निखिल शर्मा और आज आपको बताने जा रहा हूं केमिस्ट्री के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को केमिस्ट्री की पूरी फुल नॉलेज दी जाएगी। आखिर केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री का उदय कहाँ से हुआ, केमिस्ट्री आखिर आया कहाँ से, हर चीज़ के बारे में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, यह जो वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, यह क्लास 9th 10th 11th 12 और इसके आगे जो IIT JEE नीट की जो प्रिपरेशन करते हैं वह भी दोस्तों इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री से बहुत बार उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो मैं बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री के इतिहास के बारे में जो बताऊंगा, उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और ये क्लास 11th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 9-10 के लिए बेसिक में जो बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो में आपको जो केमिस्ट्री की है, जो ये केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री का पूरा फुल नॉलेज देने वाला हूँ। ठीक है, बस दोस्तों आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा, रटने की कोशिश मत करिएगा। बस आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से समझिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम यानी कि जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान को आखिर इंग्लिश में कहते क्या है, तो रसायन विज्ञान को दोस्तों हम इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, आप रसायन विज्ञान को रसायन शास्त्र भी कह सकते हैं। ठीक है, दोस्तों देखिए केमिस्ट्री के बारे में हमने समझ लिया। अब आखिर केमिस्ट्री आखिर कहते किसे हैं, केमिस्ट्री होता क्या है, पहले उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए केमिस्ट्री क्या होता है तो पहले उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए केमिस्ट्री को हम हिंदी में तो रसायन विज्ञान कहते हैं और इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। आखिर केमिस्ट्री का परिभाषा क्या है उसको समझाने के बाद फिर आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, केमिस्ट्री कहते हैं, यानी रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी दोस्तों इसे कहने का मतलब क्या निकल रहा है दोस्तों, आप इसको एकदम अच्छे तरीके से समझिए, रटने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा, यानी जो शाखा होती है, विज्ञान में बहुत सारी शाखा होती हैं। तो फिजिक्स की भी फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, जूलॉजी होता है, बॉटनी होता है, बहुत सारी शाखा होती हैं। तो उसी में से एक शाखा है कौन सी दोस्तों, केमिस्ट्री की। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री की शाखा, केमिस्ट्री भी क्या एक विज्ञान की शाखा ही तो है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, यानी जो शाखा जो है दोस्तों, जो रसायन विज्ञान, जो उसके विज्ञान की जो एक शाखा है रसायन विज्ञान, उसी के अंतर्गत यानी उसी के अंदर पदार्थों का संगठन, यानी उसके अंदर किसका संगठन, पदार्थों का संगठन यानी जुड़ना। ठीक है, पदार्थों का संगठन, फिर संरचना यानी उसकी आकृति कैसी है, आकार कैसा है, उसी को हम संरचना कहते हैं। यानी पदार्थों का संगठन, संरचना, कामा दे दीजिएगा दोस्तों। फिर देखिए गुणों और रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान उनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं। यानी कि गुणों और, जब दोस्तों किसी भी चीज़ पदार्थों का संगठन किए, संरचना किए, उस किसी न किसी चीज़ का कोई गुण होता है। ठीक है, जैसे ठोस क्रिया का गुण है, उसका आकार आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो पदार्थों का जो गुण है उसी में हुए पदार्थों का गुण ले लेते हैं। गुण की बात करें रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान, जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, जैसे H+O2 बराबर H2O यानी जल बन जाता है, तो उससे वही सब भी क्या प्रक्रिया हमारी रासायनिक विज्ञान कहलाती है। दोस्तों आपसे कोई भी पूछे रसायन विज्ञान किसे कहते हैं तो सीधे करके केमिस्ट्री कहते हैं। और देखिए इसकी डिफिनेशन कोई पूछे तो आप सीधे बता दीजिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल है। ठीक है, अब दोस्तों हम इसके आगे देखते हैं। अब देखिए हमने केमिस्ट्री को तो समझ लिया, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। पर दोस्तों हम अच्छे पहले रसायन विज्ञान जो मैंने बताया आपको, तो पहले आपके दिमाग में आया होगा आखिर ये रसायन विज्ञान शब्द क्या है। पहले आप हेडिंग को समझिए, मैं जो रसायन विज्ञान बताया हूँ आखिर ये रसायन विज्ञान क्या है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान का शाब्दिक विन्यास यदि किया जाए तो रस आयन। ठीक है, रस आयन, यदि इसको संधि विच्छेद के रसायन का, तो रस प्लस आयन इज इक्वल टू रसायन। ठीक है, तो रस का मतलब क्या होता है, द्रव्य। ठीक है, रस का मतलब क्या होता है दोस्तों, द्रव्य होता है। देखिए मैंने लिखा एकदम अच्छे तरीके से, जिसका शाब्दिक अर्थ रस यानी कि द्रव्य होता है। तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं, द्रवों का अध्ययन करते हैं, यानी द्रव होता है। ठीक है, अब देखिए करा रसायन विज्ञान को हम किन किन नाम से जानते हैं, तो केंद्रीय विज्ञान भी कह सकते हैं, आधारभूत विज्ञान भी कह सकते हैं। अब कहेंगे सर केंद्रीय विज्ञान यानी केंद्र का मतलब होता है जो एकदम सेंटर पॉइंट पे हो। ठीक है, यानी जो रसायन विज्ञान दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक आप जितनी भी वस्तु का उपयोग करते हैं सब में केमिस्ट्री है। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, साबुन से नहाते हैं तो अभी क्या एक क्षार केमिस्ट्री है, टूथपेस्ट करते हैं तो अभी केमिस्ट्री है, खाना खाते हैं तो अभी केमिस्ट्री, यानी सब रासायनिक पदार्थ हैं। ठीक है, खाद जो मिलता है और उर्वरक वसा, ये सभी दोस्तों जितनी भी वस्तु का उपयोग करते हैं वो सभी केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसके आगे क्या कर रहा है, इसके आगे भी केमिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया ना, अब इसके आगे देखते हैं।
अब दोस्तों देखते हैं कि आखिर केमिस्ट्री आया कहाँ से, केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, देखिए दोस्तों केमिस्ट्री कहाँ से आया, पहले हम उसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए कह रहा है इसकी शुरुआत मिस्र से हुई थी, यानी जो केमिस्ट्री है दोस्तों, आखिर केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई, तो केमिस्ट्री की शुरुआत क्या है, मिस्र से हुई। तो मिस्र क्या है दोस्तों, एक प्रकार का देश है। मिस्र क्या है, एक देश है। तो इसकी शुरुआत यानी केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से, मिस्र से हुई। तो रसायन विज्ञान की शुरुआत मिस्र से हुई थी। तो मिस्र में एक शब्द दिया गया, कौन शब्द दिया गया, कीमिया शब्द दिया गया। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आप कहिएगा केमिया शब्द से हुई है। किस शब्द से दोस्तों, केमिया शब्द से, CHEMIA। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे कोई कहे रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आप कहिएगा दोस्तों केमिया शब्द से हुई है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि अब कह रहा है इसका अर्थ क्या निकलता है। दोस्तों जो मैं आपको बताया हूँ केमिया शब्द से हुई है, तो केमिया का मतलब क्या निकलता है, तो दोस्तों केमिया का मतलब निकलता है काला रंग। क्या निकलता है दोस्तों, काला रंग, काला रंग। दोस्तों जो केमिया है उसका मतलब क्या निकलता है, काला रंग निकलता है। अब देखते हैं, अब दोस्तों आप कहेंगे कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को काला रंग क्यों कहा गया। ठीक है, आपके दिमाग में भी ऐसा क्वेश्चन उठ रहा होगा कि केमिस्ट्री को काला रंग क्यों कहा गया, सफ़ेद रंग, पीला रंग, बहुत सारे रंग है, केमिस्ट्री को ही काला रंग क्यों कहा गया और केमिया नाम क्यों दिया गया। अब देखिए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों, पहले बता देता हूँ, उसके बाद जो मैं लिखा हूँ आपको दिखा के एकदम अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, पहले दोस्तों देखिए मैं आपको कहानी बताता हूँ कि जो मान लेते हैं दोस्तों ये मिस्र देश है। ठीक है, मिस्र देश है और यहाँ जो मिट्टी है वह कौन से रंग की है, काली रंग की है। ठीक है, मिट्टी क्या है, काली रंग की है। तो यह क्या है, मिस्र है। ठीक है, मिस्र देश है। मिस्र देश के मिट्टी का रंग कैसा है, काला है। और यहाँ के जितने भी लोग हैं किस मिट्टी का प्रयोग करते हैं, काली मिट्टी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इनका नाम, वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनका नाम क्या था, जाबिर इबन हय्यान, जाबिर इबन हय्यान। ठीक है, दोस्तों एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम क्या था, जाबिर इबन हय्यान इनका नाम था। यानी दोस्तों पूरी कहानी क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा। मिस्र था, मिस्र देश था, उसके वहाँ जितनी मिट्टी थी सभी काले रंग की थी। ठीक है, तो काली मिट्टी का ही सब लोग वहाँ पर प्रयोग करते थे, काले मिट्टी से कोई न कोई पदार्थ बनाते थे, प्रोडक्ट बनाते थे। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक वहाँ के थे, जाबिर इबन हय्यान नाम था उन वैज्ञानिक का। तो इस वैज्ञानिक यानी जो ये वैज्ञानिक थे, ये क्या किए, इस काली मिट्टी से ही बहुत सारे कंपाउंड को बनाना शुरू किया। ठीक है, काली मिट्टी से क्या किया, कंपाउंड को यानी यौगिक को बनने से बहुत सारे पदार्थ को बनाया। जब सभी चीज़ काले काले रंग से ही बना, तो इन्होंने कहा भैया कि एक केमिया नाम ही दे दिया जाए, CHEMIA, केमिया नाम दे दिया जाए। तो केमिया नाम दे दिया गया, तो केमिया का मतलब क्या निकल गया। अब दोस्तों आप ही बताइए केमिया का मतलब क्या निकलेगा, काला रंग ही निकलेगा, क्योंकि जितनी भी वस्तु बनी है सभी काले रंग से ही बनी है, क्योंकि वहाँ मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला था, इसलिए उसको केमिया नाम दे दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों हम आपको पूरा कहानी बता देते हैं, पूरा जो अच्छे तरीके से बताऊँ। ठीक है, देखिए क्योंकि मिस्र देश के मिट्टी का रंग काला था, उस समय उन्होंने काले रंग से बहुत पदार्थ बनाए थे, जो बाद में रॉबर्ट बॉयल की किताब से बदल कर केमिस्ट्री हो गया। उम्मीद करते दोस्तों आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस दोस्तों यहाँ समझा देता हूँ आपको, जो बाद में रॉबर्ट बॉयल की किताब से बदलकर केमिस्ट्री हो गया। दोस्तों रॉबर्ट बॉयल भी एक समय वैज्ञानिक थे। ठीक है, जब जाबिर इबन हय्यान बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, उसके बाद सबके सामने पेश किए, तो एक रॉबर्ट बॉयल थे, रॉबर्ट बॉयल कह दी भैया इसको केमिस्ट्री नाम दे दीजिए। ठीक है, तो वो कौन सा नाम दिए थे, वो केमिया नाम दिए थे। तो केमिया को किस में चेंज कर दिया रॉबर्ट बॉयल, केमिस्ट्री में चेंज कर दिए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आखिर केमिस्ट्री के जनक कौन है। दोस्तों बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया, एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, चाहे 9 हो, 10 हो, 11 हो, दोस्तों आपको तो ये जानना ही चाहिए आखिर रसायन विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, और रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। बहुत ही दोस्तों बेसिक चीज़ें हमेशा कोई ना कोई पूछता रहता है। दोस्तों देखिए आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक की बात की जाए, तो रासायनिक विज्ञान के जनक हैं। यदि आधुनिक की बात की जाएगी तब हम लिखेंगे AL लेवोसिए। क्या लिखेंगे, लेवोसिए, लेवोसिए साहब, जिसका कहा लेवोसिए वैज्ञानिक थे। तो लेवोसियर भी बहुत बुक में लिखा रहता है, लेकिन आप लेवोसियर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ लोग रॉबर्ट बॉयल को भी कहते हैं,
देखिए आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवोसिए जी हैं। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि रॉबर्ट बॉयल भैया भी हैं, ठीक है, रॉबर्ट बॉयलवा जो है इहो है, ठीक है, लेवोसियो है और रॉबर्ट बॉयलो है, तब कौन सा कहेंगे। तो कुछ लोग को छोड़िए, ज़्यादा लोग क्या कहते हैं, लेवोसिए कहते हैं, तो आप भी ज़्यादा लोग में ही आ जाइए, लेवोसिए कहिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं प्राचीन रसायन विज्ञान के जनक कौन है। प्राचीन का मतलब समझें जो पहले, जो सबसे पहले जो किया होगा, इसके जो सबसे पहले केमिया नाम जो दिए थे, मैंने बताया था अभी कहानी में आपको, क्या बताया था, तो जाबिर इमन हैयान नाम के एक वैज्ञानिक थे, बहुत सारे कंपाउंड को बनाते थे, ठीक है। तो वही क्या कहलाते थे, रासायनिक विज्ञान के जनक थे। तो कौन थे, जाबिर इबन हैयान थे। कौन से वैज्ञानिक के जनक थे, प्राचीन रसायन विज्ञान के जनक थे। यदि दोस्तों आपके एग्जाम में कह दे आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो सीधे आप लिखिएगा ए.एल. लेवोसिए, या फिर अगर ऑप्शन लिखिए उसने तुरंत ए.एल. लेवोसिए को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ए.एल. ना कहकर अगर आप लेवोसिए ही कहेंगे तब और बेटर भी रहेगा, तब भी सही है, ठीक है। यदि कहे कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन, लेवोसिए। कुछ लोग रॉबर्ट बॉयल को भी कहते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग मुझे छोड़िए, ठीक है। प्राचीन रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो सीधे लिख दीजिएगा जाबिर इबन हैयान जी हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, इतना उम्मीद कर दोस्तों आपको ये सभी एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आखिर रसायन विज्ञान का संक्षेप करने पर रस का मतलब क्या निकलता है, आयन का मतलब क्या निकलता है, और रसायन विज्ञान को किस किस नाम से जानते हैं, केंद्रीय विज्ञान होता है, तो एक आधारभूत विज्ञान होता है। अब फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, मिस्र देश में कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस हुआ, मैंने सभी आपको एकदम अच्छे तरीके से बता दिया है। अब दोस्तों इसके आगे समझते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं केमिस्ट्री की कितनी शाखा होती हैं, यानी केमिस्ट्री के कितने भाग होते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों केमिस्ट्री के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक फिजिकल केमिस्ट्री होता है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, तो एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, ठीक है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री को हम हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भौतिक रसायन कहते हैं, भौतिकी नहीं कहेंगे। यदि भौतिकी कहा जाता, अब दोस्तों पहले एक बात समझ लीजिए, यदि भौतिक विज्ञान की बात की जाए तो फिजिकल साइंस कहेंगे, ठीक है। यदि भौतिकी विज्ञान की बात की जाए तो फिजिक्स कहेंगे, ठीक है। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी, फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, इतना याद रखे रहिएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में कभी कभी पूछ देता है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखे रहिए। दोस्तों देखिए केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री को 3 शाखा में बांट दिया गया। फिजिकल को भौतिक रसायन कहते हैं, ऑर्गेनिक को कार्बनिक रसायन कहते हैं, और इनऑर्गेनिक को अकार्बनिक रसायन कहते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए पहली बात आप यह समझिए कि आखिर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों शाखा बना दिया गया, केमिस्ट्री को ही क्यों नहीं कर दिया गया, तो ये 3 शाखा अलग अलग क्यों बना दिया गया, और सरवा में पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, और ससुरा में पढ़ना पड़ रहा है, तो 3 चीज़ की शाखा क्यों बनाया गया। दोस्तों देखिए आपके हम सभी के आसानी के लिए ही यह 3 शाखा बनाई गई, ताकि अच्छा दोस्तों पहले आप बताइए शाखा क्यों बनाई जाती है। मैं बताता हूँ, शाखा इसलिए बनाई जाती है ताकि हमें किसी भी चीज़ को समझने में, पढ़ने में क्या हो दोस्तों, आसानी हो, ठीक है, क्या हो, आसानी हो। तो केमिस्ट्री को शाखा इसलिए बनाई, जैसे मान लीजिए यदि आप अपने घर में रहते हैं तो आपके घर में किचन होगा, ठीक है, तो क्या अब किचन होगा तो उसमें देखे होंगे कि चीनी का डब्बा अलग होता है, दाल का डब्बा अलग होता है, तेल का डब्बा अलग होता है, और जितने भी, और मान लीजिए कि धनिया उनिया कोई भी चीज़ हो तो इन सभी, कॉफ़ी का डब्बा अलग होता है, हर चीज़ का डब्बा क्या होता है दोस्तों, अलग अलग ही होता है ना। अब देखिए अलग अलग है और उसको हर जगह अलग अलग रखा गया है, ताकि यदि कोई भी किचन में आए तो उस वस्तु को लेकर क्या करे, कोई भी प्रोडक्ट को एकदम अच्छे तरीके से बना सके, उससे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत न हो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप चीनी, तेल, नमक, धनिया, हर चीज़ एक का मिक्स कर दे रहे हैं, सब चीज़ एक ही मिला के एक जगह एक डब्बा में रख दिए हैं। अब बेचारा वो आएगा, मान लेते हैं कोई अनजान आदमी आया घर में, भाई अब कह दी जाओ चाय बना दो, वो आया चाय खोजने के लिए, चाय पत्ती खोजा, चाय पत्ती नहीं मिला बेचारे के, कहा यार ये कहाँ रखे हैं, तो इससे कठिनाई हो रही कि नहीं, खोजने में कठिनाई हो रही कि नहीं, पहले बताइए, ठीक है। तो इसमें इसको क्या हुआ, आसानी होगा भाई लेकर के बना दिया, ठीक है। लेकिन इसको क्या हुआ, अलग अलग रखा था तब ने लेके बना दिया, लेकिन इसको क्या हुआ, बहुत कठिनाई हुई। अब यहीं में चीनी, यहीं में ये, अब क्या, अब कुल, अब जब भी खाना बनाएंगे तो एक मुट्ठी उठा के कुल में डाल देंगे। मान लीजिए चाय बनाना है, मान लीजिए आपको भोजन बनाना है, सब्जी जो कुछ बनाना है, तो क्या जो चीनी, चाय पत्ती, जो तेल मिक्स किए थे, क्या एक मुट्ठी उठा के डाल देंगे, नहीं, अलग अलग चीज़ अलग अलग प्रकार का डालेंगे, ठीक है। तो यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शाखा इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको किसी भी चीज़ को लेने में या समझने में या पढ़ने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों देखिए जो केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री की शाखा इसलिए बनाई गई क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की खोज हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा चीज़ों की खोज हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा कि वैज्ञानिक खुद कन्फ्यूज जाते थे कि यार
कौन से केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी में फिजिक्स वाला भी चीज़ घुस गया था, केमिस्ट्री कार्बनिक वाला भी चीज़ घुस गया था, अकार्बनिक वाला भी चीज़ घुस गया था। अब तो इन्होंने कहा कि जिसके जिसके गुण मिल रहे हैं उसको एक तरफ कर देते हैं, जिसके जिसके अवगुण मिल रहे हैं उसको एक तरफ कर देते हैं, यानी कि फिजिक्स वाला गुण मिला था एक तरफ हो गया, कार्बनिक वाला गुण मिल रहा था एक तरफ हो गया, अकार्बनिक वाला गुण मिल रहा था तो उसको एक तरफ कर दिया, ताकि यदि कोई वैज्ञानिक आए तो फिजिक्स के बारे में पढ़ना हो तो फिजिक्स रसायन के बारे में बात पढ़े या बात करे, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि कार्बनिक रसायन में आए तो कार्बनिक रसायन के बारे में बात करें, यदि मान लेते हैं कि अकार्बनिक रसायन के बारे में बात करें, अकार्बनिक रसायन की बात करें, ठीक है। यही मैं समझाना चाह रहा था आपको, ठीक है। तो इससे क्या होगी, आसानी होगी नहीं। अब मान लेते हैं पूरा चीज़ वहीं मिक्स है, अब आएगा कोई बेचारा पढ़ने के लिए कहेगा यार इन क्या पढ़ें, पदार्थ है, इन कार्बनिक है, कार्बनिक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया, इसको अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा कि क्यों शाखा बनाई गई विज्ञान की। एकदम दोस्तों आपको एकदम डीपली समझाऊंगा, यूट्यूब पे ऐसा कहीं वीडियो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे, एकदम अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको, एक एक पॉइंट समझाएंगे, ठीक है, ताकि आपको आगे चल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। आप पढ़िए तो ऐसा पढ़िए ताकि किसी को पढ़ा सकें, ठीक है। एकदम भरपूर, एकदम अंदर से आकर डीप से पढ़िए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं रसायन विज्ञान के संक्षिप्त इतिहास के बारे में, ठीक है। तो रसायन विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास क्या होता है, यानी रसायन विज्ञान का पूरा हिस्ट्री क्या है, हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। यानी रसायन विज्ञान का इतिहास क्या है उसको समझ लेते हैं। यानी पहले कौन सा काल आया, फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया, तो उसके बाद आधुनिक काल आता है, ठीक है, लास्ट में सबसे। तो वही क्या क्या कैसे कैसे उसके बारे में हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा दोस्तों आया था प्राचीन काल, ठीक है। प्राचीन काल, सबसे पहला काल कौन सा, ऐसे पूछ देगा रसायन विज्ञान में सबसे पहले कौन सा काल आया था, तो आप सीधे कर दीजिएगा प्राचीन काल आया था। और पूछेगा प्राचीन काल कब से कब तक चला, तो 300 ईसा पूर्व से लेकर के 350 ईसा पूर्व तक, यानी 350 ईसा पूर्व तक क्या हुआ दोस्तों, यह चला, ठीक है। अब देखिए प्राचीन काल में क्या हुआ, प्राचीन काल की परिभाषा को समझ लेते हैं। इस काल में मिस्र की कलाओं, पेंटिंग, धातु कर्म और किण्वन इत्यादि को सम्मिलित करके रसायन विज्ञान की पहली पुस्तक लिखी गई। यानी दोस्तों क्या कर रहा है, प्राचीन काल में क्या हुआ, इस काल में मिस्र की कलाओं, यानी मिस्र में दोस्तों जितने भी वैज्ञानिक थे मिट्टी से लेकर के बहुत सारे कंपाउंड बना रहे थे, तो वो क्या, वो लोग सोचते थे वो कोई कला बना रहे हैं, ठीक है। तो पेंट ओंट करते थे, धातु कर्म मतलब समझ गए होंगे, और किण्वन का मतलब समझे दोस्तों, किण्वन क्या होता है, किण्वन क्या होता है, एक रासायनिक विक्रिया में ही एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, पदार्थ होता है, उसके बारे में समझा देंगे आपको, ठीक है। किण्वन इत्यादि को सम्मिलित करके रसायन विज्ञान की पहली पुस्तक लिखी गई, ठीक है। इसको क्या किया जाए, सम्मिलित करके, यानी किसको सम्मिलित किया, मिस्र की कलाओं, पेंटिंग, धातु कर्म और किण्वन और भी बहुत सारी चीज़ों को क्या हुआ, एक जगह मिला करके रसायन विज्ञान की पहली पुस्तक लिखी गई। दोस्तों अब यहाँ से नोट पॉइंट करिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रसायन विज्ञान की पहली पुस्तक किस काल में लिखी गई, तो आप सीधे दिमाग में लगा दीजिएगा, ठोक दीजिएगा वहाँ पे ऑप्शन कि रसायन विज्ञान की पहली पुस्तक प्राचीन काल में लिखी गई थी, ठीक है। अब दोस्तों हम इसके आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये क्या हुआ, इस काल में जो थे ना उतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। इस काल में 4 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल तथा वायु का सिद्धांत स्थापित हुआ। इस काल में क्या हुआ कि बस केवल 4 ही तत्वों के लोग खोज किए थे। ये लोग सोचते थे कि बस केवल 4 तत्वों से मिलकर ये पूरे सृष्टि बना हुआ, हर जगह बस केवल 4 तत्व से मिलकर के बना है, ठीक है। आप भी बहुत जगह देखे हो, सब कहते हैं 5 तत्व से मिलकर बना शरीरा, ठीक है। तो सुनोगे 5 तत्व से मिलकर के सब कहते हैं अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश से मिलकर के हमारे क्या होती है, बनी होती है बॉडी, शरीर होता है। तो उससे कि उस समय भी ये लोग यही सोचते थे, ठीक है। क्या क्या सोचते थे, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इन्हीं 4 चीज़ों से मिलकर के सभी चीज़ें बनी हुई है, लोग यही सोचते थे, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको यह काल एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कब से कब तक चला, 300 से लेकर 350 ईसा पूर्व तक चला। इसके बारे में मैंने आपको एकदम अच्छे तरीके से बताया। इसमें बस केवल 4 तत्वों के बारे में ही खोज हुई थी उस समय, ठीक है। अब दोस्तों इस समय तो 118 हो गए, लेकिन उस समय कितने तत्व की हुई थी, 4 तत्वों के ही हुई थी। अब दोस्तों इसके आगे समझते हैं, इसके अगले वाले काल के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों इसका दूसरा वाला काल क्या कहता है भैया, मिस्र काल। कौन सा काल है दोस्तों, मिस्र काल है। मिस्र काल को हम इंग्लिश में इजिप्शियन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, इजिप्शियन पीरियड कहते हैं। तो मिस्र काल क्या होता है या कब से कब तक चला, तो पहले इसको समझते हैं। जो दोस्तों मिस्र काल है वह 350 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक चला था। 350 ईसा पूर्व से लेकर के
1500 ईसा पूर्व तक यह चला था, जो मिस्र काल है। ठीक है, और दोस्तों एग्जाम में पूछेगा सबसे लंबा काल कौन सा था, रसायन विज्ञान का सबसे लंबा काल कौन सा था या कौन सा है, तो सीधे बता दीजिएगा कि मिस्र काल। क्या बताएंगे दोस्तों, मिस्र काल सबसे लंबा काल था दोस्तों ये। सोचिए आप 350 से लेके 1500 तक चला था। ठीक है, बहुत लंबा काल था ये। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस काल में तांबा लोहा को सोने में परिवर्तित करने का असफल प्रयास किया गया था। इसमें इस काल में क्या किया गया दोस्तों, जो तांबा और लोहा था ना, उस तांबा और लोहा को क्या किया गया, सोने में बदलने का ये लोग प्रयास कर रहे थे। मिस्र काल में लोग क्या कर रहे थे, तांबे और सोने को सॉरी दोस्तों, तांबे और लोहे को सोने में बदलने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम पूछा जाए मिस्र काल में क्या हुआ था, आप सीधे करिए तांबा और लोहा को सोना में बदलने का असफल प्रयास, यानी कि परिवर्तित करने का असफल प्रयास किया गया। ठीक है, अब देखिए यानी असफल, बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया, सफल नहीं होता तब भी उस पर प्रयास करते जा रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं उस समय उतना लोगों को जानकारी नहीं प्राप्त थी दोस्तों। धीरे धीरे ही कोई भी चीज़ यदि शुरू होती है ना, धीरे धीरे ही शुरू होती है। ठीक है, यदि कोई बच्चा बढ़ता है तो पहले छोटा ही रहता है, उसके बाद ही बढ़ता है धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद करा है इस काल में हम धीरे धीरे तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे। ठीक है, इस काल में क्या कर रहा है कि मिस्र काल में क्या हुआ कि हम सब क्या जानने लगे दोस्तों, धीरे धीरे तत्वों के बारे में क्या करने लगे, जानकारी को प्राप्त करने लगे। तो अब तक हमने कितने तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, 118 तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अभी भी उसके आगे खोजें चल रही हैं। लेकिन दोस्तों मिस्र काल में क्या है, इस काल में हम धीरे धीरे तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे। आपसे पूछा जाएगा कि किस काल में हम तत्वों के बारे में जानकारी धीरे धीरे प्राप्त करने लगे थे, आप सीधे लिख दीजिएगा मिस्र काल यानी इजिप्शियन पीरियड। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको मिस्र काल और प्राचीन काल एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या करा, औषधि काल। अब दोस्तों देखिए मिस्र काल हुआ, मिस्र काल के बाद कौन सा काल आया दोस्तों, औषधि काल आया। औषधि काल कब से कब तक चला दोस्तों, देखिए औषधि काल को हम इंग्लिश में ड्रग्स पीरियड कहते हैं। ये ड्रग्स ये वाला मत समझ लीजिएगा कि वो जो नशीली पदार्थ आती है वो नहीं दोस्तों, ड्रग्स पीरियड कहते हैं। ठीक है, औषधि काल को क्या कहते हैं, ड्रग्स पीरियड कहते हैं। अब दोस्तों पीरियड मतलब क्या होता है, ड्रग्स मतलब औषधि होता है। अब बहुत लोग मेडिसिन लिख देते हैं, मेडिसिन मतलब दवाई होता है। ठीक है, औषधि नहीं होता। ठीक है, लेकिन यदि औषधि की बात की जाए तो ड्रग्स लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए 1500 से लेकर के 1650 ईस्वी तक क्या हुआ था, यह काल चला था। जो औषधि काल था कब से कब तक चला, एग्जाम पूछा था, सीधे लिख दीजिए 1500 से लेकर के 1650 ईस्वी तक हमारा औषधि काल चला था। अब औषधि काल में क्या हुआ उसको समझ लेते हैं। तो औषधि काल किसे कहते हैं, इसमें मुख्यतः चिकित्सा रसायन का अध्ययन किया जाता है। तो औषधि काल में क्या किया जाएगा, चिकित्सा का ही अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी चीज को दवाई दर्पण ये सब किया जाता है। ठीक है, तो औषधि काल में क्या, इसमें मुख्यतः चिकित्सा रसायन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसमें क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका पता है, परसेलियस। इसमें दोस्तों एक परसेलियस नाम के वैज्ञानिक थे। वो बेचारा क्या सोच रहा था कि हम एक ऐसी दवाई बना दें ताकि पूरे ब्रह्मांड में जितनी व्यक्ति हैं यदि मेरी दवाई को खाएं तो वो अमर हो जाए, कभी मरे ही ना। ठीक है, अब दोस्तों आप ही सोचिए ऐसी दवाई बन सकती है जिसको खाने से कोई अमर हो जाए। ठीक है, अगर ऐसी बनती तो दुनिया में कोई मरता ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, तो ये जो परसेलियस नामक के जो वैज्ञानिक थे, परसेलियसवा जो था, वो कह रहा था कि हम एक ऐसी दवाई बनाना चाहते हैं कि ताकि हमारी दवाई को कोई खाने से क्या हो जाए, अमर हो जाए, यानी कभी मरे ही ना। ठीक है, तो उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रयास किया, इतना ज़्यादा प्रयास किया बेचारा पूछो मैं, बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन उसका प्रयास क्या हुआ, असफल हो गया। बहुत ज़्यादा दवाई में जड़ी बूटी बनाता था, जड़ी बूटी बना के लोगों को खिला भी देता था। तो उसकी जड़ी बूटी किसी के ऊपर सूट करती थी तो किसी के ऊपर सूट भी नहीं करती, बेचारा मर भी जाता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि अपनी जड़ी बूटी बना के लोगों को ज़बरदस्ती पिलाने लगे, भैया पी लीजिए अमर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। वो लोग बेचारे लालच के कारण पी लेते थे, तो मर जाते थे, कोई बच जाता था, कोई मर जाता था। ठीक है, तो वही बात हुआ। तो मैंने यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से लिखा हूँ, डिस्कस किया हूँ उसके बारे में। देखिए तो क्या है, परसेलियस नाम के वैज्ञानिक ने मनुष्यों को अमर बनाने की औषधि बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वह प्रयास क्या दोस्तों, असफल है। और आज तक ऐसी कोई भी दवाई नहीं बनी इस पृथ्वी पर। ठीक है, तो परसेलियस नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, मनुष्यों को अमर बनाने के लिए औषधि का प्रयास किया, लेकिन वह उनका प्रयास क्या हो गया, असफल हो गया। तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि किस वैज्ञानिक ने मनुष्यों को अमर बनाने के लिए औषधि बनाने का प्रयास किया था, तो आप सीधे लिख दीजिएगा परसेलियस नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और कौन किया था, परसेलियस नाम के वैज्ञानिक ने किया था ना, मैंने बताया आपको। ठीक है, अब दोस्तों हम
किस किस काल के बारे में पढ़ चुके हैं? प्राचीन काल को पढ़ चुके हैं, मिस्र काल को पढ़ चुके हैं, आधुनिक काल को यानी ड्रग्स पीरियड को भी पढ़ चुके हैं। तीनों काल दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। अब इसके चौथे काल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एकदम उम्मीद करते दोस्तों आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब इसका चौथा पॉइंट है उसको समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए चौथा पॉइंट इसका क्या कह रहा है उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों प्लोजिस्टन काल। क्या आता है? प्लोजिस्टन काल। इसको हम क्या कहते हैं? प्लोजिस्टन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लोजिस्टन पीरियड कहते हैं। इसमें क्या है 1650 से लेकर 1744 तक यह काल चला था। ठीक है, 1650 से 1744 तक यह काल चला। दोस्तों देखिए प्लोजिस्टन काल क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद जो मैं लिखा हूँ उसको अच्छे तरीके से बताऊंगा। पहले कहानी को समझिए क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या हुआ, दो वैज्ञानिक थे। कौन कौन वैज्ञानिक थे उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक थे स्टॉहेल। ठीक है, एक दोस्तों स्टॉहेल थे और थे एक प्लोजिस्टन। ठीक है, स्टॉहेल थे और दूसरे कौन थे? प्लोजिस्टन थे। यह दोनों वैज्ञानिक थे और इन दोनों ने मिल करके एक सिद्धांत को क्या किया? बताना चाहा। सिद्धांत। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जो स्टॉहेल और प्लोजिस्टन थे ये दोनों ने मिलकर के एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया दोस्तों, देखिए उस समय क्या थे ना, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, तब भी लोगों क्या कि छोटी छोटी चीज़ों की खोज करते रहते थे। स्टॉहेल और प्लोजिस्टन नामक के जो दोनों वैज्ञानिक थे एक सिद्धांत को प्रतिपादन किया। अब दोस्तों इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया? इस सिद्धांत में इन्होंने यह बताया कि जब हम किसी वस्तु को जलाते हैं तो हमें वायु की आवश्यकता होती है। बिना वायु के किसी भी वस्तु को नहीं जलाया जा सकता। यानी स्टाइल और प्लोजिस्टन नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था कि जब भी किसी वस्तु को जलाई जाती है तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों बिना ऑक्सीजन का कोई वस्तु जल सकता है? नहीं। बिना वायु कोई वस्तु जल सकता है? नहीं जल सकता। दोस्तों यदि आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप एक कैंडल ले लीजिए। ठीक है, कैंडल ले लीजिए। कैंडल लेने के बाद उसके ऊपर क्या कर दीजिए? गिलास इसको ढक दीजिए। ठीक है, जब आप उसको गिलास से ढक देंगे ना, जब आप उसको गिलास से ढक देंगे तो उसमें एयर कहीं से नहीं जा पाता। एयर जो है कहीं से नहीं जा पाता तो क्या होगा? मोमबत्ती क्या होगी? बुझ जाएगी। ठीक है, यदि आप बस केवल उसी कैंडल को यदि वैसे रखें वायु के माध्यम में, वायु के माध्यम में रखेंगे तो ये क्या होगी? प्रकाश उत्पन्न करेगी। ठीक है, जलती रहेगी। ठीक है, यदि इसको ऊपर कोई ग्लास या कुछ भी चीज़ रख देंगे तो वायु इसके अंदर नहीं जा पाएगी, तो नहीं जल पाएगा। तो यही इन दोनों वैज्ञानिक ने बताया कि स्टॉयल और प्लोजिस्टन ने जब किसी वस्तु को जलाई जाती है तो उसमें से ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। सॉरी दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जल सकता है, नहीं तो नहीं जल सकता। ठीक है, यानी जब वायु रहेगा तभी कोई पदार्थ जलेगा, नहीं तो नहीं। अब दोस्तों इसमें से देखते हैं कोई ना कोई एक देखेंगे ना, बहुत ध्यान से देखिए, एकदम हल्का हल्का क्या निकलता है? धुआं निकलता है। क्या निकलता है? धुआं निकलता है। तो उस धुएं को उन्होंने कौन सा नाम दे दिया? प्लोजिस्टन नाम दे दिया। क्या ना याद लिख देते हैं। ठीक है, जो धुआं निकल रहा था तो उस धुएं को उन्होंने क्या नाम दिया? प्लोजिस्टन नाम दे दिया। ठीक है दोस्तों, प्लोजिस्टन नाम दिया इस धुएं को। अब दोस्तों मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है, अब एकदम अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए समझ लीजिए अच्छे से। अब दोस्तों देखिए प्लोजिस्टन काल क्या है? प्लोजिस्टन काल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लोजिस्टन पीरियड कहते हैं। 1650 से लेकर 1744 ईसा पूर्व तक चला था, ईस्वी तक चला था। अब देखिए क्या हुआ, इस काल में स्टाहेल तथा प्लोजिस्टन नामक दोनों वैज्ञानिक ने प्लोजिस्टन सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस काल में क्या किया? स्टाहेल तथा प्लोजिस्टन नामक दोनों वैज्ञानिक ने प्लोजिस्टन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ठीक है, यही सिद्धांत को बताए थे। अब सिद्धांत में क्या बताया उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इन्होंने आखिर सिद्धांत में बताया क्या। तो देखिए इन्होंने सिद्धांत बताया कि किसी जिसके अनुसार जबकि वस्तु को वायु में जलाया जाता है तो उससे निकलने वाला पदार्थ प्लोजिस्टन कहलाता है। यानी दोस्तों जब वायु में किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो उससे जो धुआं निकलता है थोड़ा बड़ा ना, उसी को क्या नाम दे दिया? प्लोजिस्टन नाम दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम इसके अगले वाले काल के बारे में समझते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इसको दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, बहुत मेहनत लगता है, एकदम अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास भी करते हैं दोस्तों, ताकि आप एकदम अच्छे तरीके से समझ सके, आपको एग्जाम में आगे चल के किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसके 5वें वाले काल के बारे में समझते हैं।
अब दोस्तों हम देखते हैं इसका पांचवा लास्ट वाला काल है दोस्तों आधुनिक काल। अब जो इस समय जो चल रहा है, ठीक है, यही इसको कहते हैं मॉडर्न पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यह जो आधुनिक काल है कब से कब तक चल रहा है, तो 1744 से लेकर के अब तक यह चल ही रहा है, ठीक है, अभी खत्म नहीं, अब यह चलता भी रहेगा ये। अब देखिए इसका प्रारंभ लेवोसिये नामक वैज्ञानिक के द्वारा ही हुआ, जो पहले इसकी कहानी समझ लीजिए तब बता रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों देखिए यह क्या हुआ कि जो इसका प्रारंभ है ना, ये जो प्रारंभ हुआ था, ये जो इसका जो उदय हुआ था, ये किसके नाम से हुआ था, जो लेवोसिये के द्वारा हुआ था। तो लेवोसिये को क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो जनक कहा जाता है। मैंने बता दिया आपको इसके बेसिक वाले सबसे पहले मैं बताया था कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवोसिये। तो आधुनिक रसायन विज्ञान में कौन आए थे, लेवोसिये ही आए ना, तो समझ लीजिए वही उसके जनक है, ठीक है। इसका प्रारंभ लेवोसिये, जिनको रसायन विज्ञान का जनक, ठीक है, इसको ब्रैकेट मैंने लिख दिया कि ताकि हेडलाइट करके एकदम अच्छे तरीके से, इसका प्रारंभ लेवोसिये जिनको रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तब देखिए इनका प्रारंभ लेवोसिये के प्रयास से माना जाता है। यानी जो आधुनिक काल जो है तो ये किस कारण मतलब कि किस कारण शुरू हुआ था, तो लेवोसिये के प्रयास के कारण ही यह काल शुरू हुआ था। तो जो आधुनिक काल है, जब लेवोसिये ने इस काल को शुरू किया था, इसमें बहुत से वैज्ञानिक आए यार, अपने अपने सिद्धांतों को लगे दिखाने, मेरा सिद्धांत देखिए, मैं ये देखिए, मैं इस चीज़ की खोज किया हूँ, मैं इस चीज़ की खोज किया हूँ। तो बेचारा मतलब कि जो लेवोसिये थे तो लगे देखने। तो देखिए क्या हुआ, इस काल में बहुत से वैज्ञानिक आए, कौन कौन से इसके बारे में एकदम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए डाल्टन आए, फिर आवोगाड्रो आए, मैडम क्यूरी आए, थॉमसन आए, गोल्डस्टीन आए, रदरफोर्ड आए। दोस्तों बहुत से वैज्ञानिक आए इस आधुनिक काल में, जो अभी तक आते जा रहे हैं वो सभी क्या आधुनिक काल में। 1744 से जितने वैज्ञानिक आएंगे सभी आधुनिक काल के अंतर्गत ही आएंगे। तो बहुत से वैज्ञानिक आए दोस्तों, ठीक है। तो आधुनिक काल में क्या हुआ, बहुत से वैज्ञानिक आए और लोगों ने क्या किया, अपने अपने सिद्धांत को दिखाया कि मैंने परमाणु की खोज की, इसकी खोज की, उसकी खोज की। तब क्या हुआ, सब केमिस्ट्री में है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या हुआ इस काल, अब पूछेगा दोस्तों आपसे एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विकास करने वाला काल कौन सा है, तो आप लिख दीजिएगा आधुनिक काल सीधे, ठीक है। तो अब इसके बाद समझ लेते क्या लिखा हूँ मैं, इस काल में सर्वाधिक विकास हुआ, इनकी अनेक शाखाएं विकसित हैं। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि सर्वाधिक विकास करने वाला काल कौन सा है, आधुनिक काल। और किस काल में बहुत सारी शाखा विकसित हुई थी, आधुनिक काल में हुई थी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते दोस्तों आपको ये वीडियो एकदम अच्छी लगी होगी दोस्तों। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब इसके अगले वाले पार्ट में मैं दोस्तों आपको रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में बताऊँगा। यानी कि जो मैंने 3 शाखा बताया, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन तीनों के बारे में दोस्तों आपको इसके अगले वाले पार्ट में जरूर बताऊँगा, ठीक है। बस दोस्तों आप इस वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से देखते रहिएगा, अंत तक दोस्तों आप वीडियो को देखिए। बस मैं जितना बताऊं दोस्तों आप इसको समझिए, ठीक है, समझने का प्रयास करें, रटने की कोशिश मत करिए, नहीं कि लिखने रट लें, रटिए मत, समझने का प्रयास, एकदम अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दोस्तों ज़रूर दबा दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुँच जाए, ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों आप सभी का कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है 95 69 77 12 12। आप दोस्तों इस वीडियो पर सॉरी दोस्तों आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, आपका कोई भी डाउट होगा तुरंत देखा जाएगा, तुरंत उसका सोल्यूशन भेजा जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस आप इस वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से शेयर करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए दोस्तों इसके अगले वाले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद।